चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे समझौते की जिसने 80 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को एक शक्ल दी और अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारी आंखों के सामने ही टूट रहा है। कल्पना कीजिए, साल है 2026। अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला करता है, लेकिन ईरान का जवाब एक ऐसे भू राजनीतिक भूकंप को जन्म देता है जो 80 साल पुराने एक वादे को तोड़ देता है और पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। तो चलिए इस काल्पनिक लेकिन बेहद असली लगने वाले सिनारियों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये उस एक चिंगारी की कहानी है जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए 28 फरवरी का दिन है, अमेरिकी बॉम्बर्स ईरान पर हमला करते हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ईरान सीधे अमेरिका से नहीं भिड़ता, वो अपने पड़ोसियों की तरफ मुड़ जाता है और देखते ही देखते मिसाइलें और ड्रोन यूएई, सऊदी अरब और कतर पर बरसने लगते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मतलब जब आप दुश्मन की ताकत का सीधा मुकाबला नहीं कर सकते तो आप लड़ाई को उन जगहों पर फैला देते हैं जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचे। और सिर्फ 45 दिनों के अंदर खाड़ी के तेल और गैस के कुओं से लेकर बंदरगाहों तक सब कुछ निशाने पर आ जाता है। और इसका असर वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। खाड़ी के तेल उत्पादन में 44% की सीधी भारी गिरावट। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बाजार से हर दिन लगभग 1 करोड़ बैरल तेल मानो हवा में गायब हो गया। और जब ईरान ने कतर के गैस प्लांट पर हमला किया तो दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई एक झटके में ऑफलाइन हो गई। यूरोप से लेकर जापान तक हर जगह एनर्जी क्राइसिस। अकेले कतर को हर साल 20 अरब डॉलर का नुकसान और इस तबाही से उभरने में कम से कम 5 साल। तो सवाल ये उठता है कि ये संकट इतना बड़ा क्यों है, और इसका जवाब समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, लगभग 80 साल पीछे, एक ऐसे अनलिखे सौदे को समझने के लिए जिसने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। ये सब कुछ टिका हुआ था एक अनलिखे समझौते पर जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर पैक्ट। सौदा बहुत सीधा सा था। अमेरिका खाड़ी के राजतंत्रों और उनके तेल के कुओं की हिफाजत करेगा और बदले में वो अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। इसी एक सिंपल सी व्यवस्था ने डॉलर को दुनिया की सबसे जरूरी करेंसी बना दिया। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? देखिए, खाड़ी देश दुनिया को तेल देते हैं, अमेरिका उन्हें सुरक्षा की ढाल देता है और डॉलर इस पूरे सिस्टम को गोंद की तरह जोड़े रखता है। क्योंकि दुनिया को तेल चाहिए, इसलिए दुनिया को डॉलर चाहिए, और क्योंकि दुनिया को डॉलर चाहिए, अमेरिका दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के सेंटर में बना रहता है। लेकिन 2026 के इस काल्पनिक युद्ध ने इस पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि एक जानलेवा कमजोरी को सामने ला दिया। और ये कमजोरी छिपी है मॉडर्न वॉरफेयर के क्रूर गणित में। यहाँ पर एक बहुत बड़ा असंतुलन है। एक तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगियों की बेहद एडवांस्ड और बहुत ही महंगी डिफेंस टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ ईरान के सस्ते, आसानी से बनने वाले और बड़ी तादाद में मौजूद ड्रोन और मिसाइलें। अब जरा इन नंबरों को देखिए, ये असल कहानी बताते हैं। एक हमलावर शाहद ड्रोन कीमत महज $20,000 और उसे रोकने वाली एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख। इसका मतलब समझिए, ईरान कुछ लाख डॉलर खर्च करके एक ऐसा हमला कर सकता है जिसे रोकने के लिए अरबों डॉलर की मिसाइलें दागनी पड़ेंगी। ये एक ऐसा इकोनॉमिक वॉर है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। और जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा था, ये वो गणित है जिसे कोई भी रणनीतिकार देखना पसंद नहीं करेगा। सीधी सी बात है, आप एक महंगी ढाल को सस्ते हथियारों की बौछार से धीरे धीरे तोड़ सकते हैं। तो इस मिलिट्री और इकोनॉमिक सच्चाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि खाड़ी में एक नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया। भरोसे की जो नींव थी वो हिल गई। खाड़ी के लीडर्स अब एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने लगे हैं। हमने अमेरिकी बेस को अपनी जमीन दी इस भरोसे पर कि हम महफूज रहेंगे, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने जंग शुरू की और कीमत हमें चुकानी पड़ी। तो सवाल अब ये है, क्या अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी वाकई में सुरक्षा देती है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। खाड़ी के देश अब समझ चुके हैं कि अपनी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक देश को देना कितना बड़ा खतरा है। इसलिए अब वो नए दोस्त और नए सुरक्षा पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो इस खाली होती जगह को भर कौन रहा है?
अमेरिका का असर तो अब भी है, बिल्कुल है, लेकिन चीन अब सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर नहीं रहा। वो धीरे धीरे लेकिन बहुत तेजी से इस इलाके में एक सिक्योरिटी प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, ये सब खाड़ी में हो रहा है, लेकिन इससे बाकी दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की नहीं रही, ये एक ग्लोबल कहानी बन चुकी है। जब खाड़ी में 80 साल पुराना समझौता टूटता है तो इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। सोचिए, अगर ताइवान या साउथ कोरिया जैसे देश देखते हैं कि अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी खाड़ी में काम नहीं आई, तो वो अपनी सुरक्षा के बारे में क्या सोचेंगे? और डॉलर का क्या? अगर तेल के लिए डॉलर की जरूरत कम हो जाती है तो पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव हिल सकती है। ये एक ऐसी लहर है जो हर किनारे तक पहुंचेगी। तो आखिर में ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये उन दरारों की कहानी है जो आज की दुनिया में हमें साफ साफ दिख रही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। जैसे जैसे रेत की ये ढाल बिखर रही है और पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है, आने वाली नई दुनिया को आकार कौन देगा?